हमें अपना बेस्ट देना है और अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस एफर्ट से खुश हूँ? जो भी आत्मा, जो भी व्यक्ति, जो रोल प्ले कर रहा है, आई नीड टू एक्सेप्ट इट। जैसे हैं, उसको एक्सेप्ट करो, बट खुशी के साथ। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो भी मेरा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। जैसे कमल का पुष्प गंदगी में खिलता है, पर वो गंदगी उसको टच नहीं करती। ऐसे हम सबको भी इस दुनिया में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, सब कुछ करते हुए भी लोगों की नेगेटिविटी हम पर इफेक्ट ना डाले। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आगे अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। दोनों में मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वह निश्चय पूर्वक कहिए। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी बात की इच्छा करता है। इसका भावार्थ क्या है? यहाँ हमें यह समझना है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जब हम उस कर्म को करते हुए आत्मिक स्थिति ध्यान में रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। तो मुझे ये याद रखना है, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस वंडरफुल रोल। और मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ। क्या करने के लिए? एक रोल प्ले करने के लिए। जी। तो मुझे डिसाइड करना है मुझे कैसा रोल प्ले करना है। जैसे एक मूवी है और उसमें एक हीरो एक्टर होगा और एक विलेन भी होगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में हीरो एक्टर का रोल प्ले करना है या विलेन का रोल प्ले करना है। हाँ जी। कैसा रोल प्ले करना है? हीरो। यस। और उसी तरह हम सब डिसाइड करें, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, जस्ट अपने आप से पूछना है, क्या मैंने उस प्ले में, उस रोल में अपना बेस्ट दिया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलती और हम अंदर से निराश हो जाते हैं कि मैंने इतना बेस्ट एफर्ट किया पर कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर ये समझना है, हमें अपना बेस्ट देना है और अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस एफर्ट से खुश हूँ? आपके कहने का मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग करें कि यस, मैंने ये रोल अच्छा किया। बिल्कुल। उसको हम सेल्फ एनालिसिस जैसे कह सकते हैं कि बार-बार अपने आप को एनालाइज़ करें, बस। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। इसका भावार्थ बताइए। हाँ जी, तो हमें समझना है, कोई भी कर्म में ज्ञान की समझ ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कर्म अलग है, योग अलग है। मतलब पूरा दिन हम काम करें और शाम के समय कुछ टाइम बैठ के उस परमात्मा को याद करें। पर नहीं, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं और इसी को कर्म योग कहा जाता है। मतलब कर्म करते हुए परमात्मा की याद, दोनों अलग नहीं हैं। कर्म में भी परमात्मा की याद होगी तो विकर्म नहीं होंगे। और जब आप शाम को भी घर में परमात्मा की याद में बैठोगे, तो आप बहुत ईज़िली उसको याद कर सकते हो। पर होता क्या है, हम लोग पूरा दिन परमात्मा की याद में रहते, तो वो कर्म लो क्वालिटी का होता है और शाम तक आते-आते हमारी एनर्जी इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, हम इतना टायर्ड फ़ील करते हैं कि हम परमात्मा को याद भी करते हैं, पर कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बन पाता। तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त है अथवा कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो इंद्रिय जीत है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते। इसका भावार्थ? इसका मतलब है कि जब हम ये समझते हैं कि हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। देखो, कोई रोल मुझे पसंद आएगा, कोई नहीं भी आएगा। पर जब मैं आत्मिक रूप में देखूँगा कि हर आत्मा का अपना रोल है। अब मूवी में जाते हो, तो वहाँ पर भी एक हीरो एक्टर का अलग रोल है, तो विलेन का भी रोल है। हाँ जी। अगर विलेन नहीं हो, तो शायद उस मूवी का जो आपको लर्निंग है, जो मोटिव है समझाने का, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे काम नहीं होंगे, तो हम में भी सुधार नहीं आएगी। तो हमें भी ये देखना है, जो भी आत्मा, जो भी व्यक्ति जो रोल प्ले कर रहा है, आई नीड टू एक्सेप्ट इट।
जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करो, बट खुशी के साथ। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो भी मेरा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। और अंदर में एक ही भाव, वासुदेव कुटुंबकम। जैसे एक माँ है, उसका कैसा भी बच्चा हो, कुछ भी कर्म करे, वो हर बात में अपने बच्चे को पॉजिटिव नज़र से देखती है। वो कहते हैं, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर मैं विश्व की एक-एक आत्मा को उस पॉजिटिव रोल से देखूँ कि वो जो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे हम सब परमात्मा की संतान, हम क्या चाहते हैं कि परमात्मा हमारी हर गलती को माफ़ कर दे। तो वैसा ही रोल हम दूसरों के साथ भी प्ले करें। जो हम भगवान से चाहते हैं, वही हम दूसरों के लिए करें, ताकि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का एक ब्यूटीफुल मैसेज कि पूरा विश्व ही परिवार है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भ्रांति पाप से लिप्त नहीं होता। इसका भावार्थ। हाँ जी, तो हमें ये समझना है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, कि परमात्मा करावनहार है। और उसके साथ-साथ देखो, हम इस कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, तो लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड और जो एटमॉस्फेयर भी है, वो नेगेटिव है। कई लोग कहते हैं कि पहले हम इतना नेगेटिव नहीं होते थे, इतनी ओवरथिंकिंग नहीं थी, पर आजकल बहुत हो रही है, बिकॉज़ एटमॉस्फेयर भी उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। जी। तो हम सबकी ड्यूटी है कि अपने ऑरा को इन नेगेटिविटी से बचाएं। जैसे कमल का पुष्प गंदगी में खिलता है, पर वो गंदगी उसको टच नहीं करती। ऐसे हम सबको भी इस दुनिया में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, सब कुछ करते हुए भी लोगों की नेगेटिविटी हम पर इफेक्ट ना डाले। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, हम सब पूरे विश्व के अंदर भाई बंधुत्व की भावना क्रिएट करें, क्योंकि पूरा विश्व ही अपना परिवार है।